बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर छिड़ गई जंग और इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने दुश्मन को किस तरह से कारी जवाब दिया। इस वक्त तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो अफगानी चेक पोस्टें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और बड़ी तादाद फौजियों की मारी गई है पाकिस्तान की जानिब से। स्पिन बोल्दिक, उसके बाद चमन और उसके साथ ही कंधार के ऊपर ड्रोन अटैक किए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये मामला क्यों शुरू हुआ और जो खुफिया सुरंगें हैं उनका क्या ताल्लुक है इस पूरे मामले के साथ, की तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफ़ी वक्फे के बाद दोबारा से झड़पें शुरू हो गई। झड़पें नहीं, बाकायदा तौर पे जंग इसे कहूं तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल भी हो रहे हैं और उन दहशतगर्दों की जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं और मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान जो है वो सब्र का मुजाहिरा कर चुका है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है कि हमें अगर सबूत मिलते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दों को उनके ठिकानों को तबाह करेंगे। लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की जानिब से बावजूद बड़े बड़े हमले हुए हैं लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाया गया कि पाकिस्तान से हमला किया गया। यहाँ तक कि ताजिकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ था उसका इल्ज़ाम भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते के अंदर अमन के लिए और मामलात को बेहतर रखने के लिए चाह रहा था कि मामलात बेहतर रहें। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ कि अफगान तालिबान जो हैं वो दहशत गर्दों को कर क्या रहे हैं कि दहशत गर्दों को ये अपनी जो सरहदी पोस्टें हैं वहाँ पे छुपा के रखते हैं और जैसे ही बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है तो ये इन्होंने खुफिया सुरंगें बना रखी। इन खुफिया सुरंगों के जरिए ये चमन बॉर्डर के एरिया में पाकिस्तान के अंदर इन दहशत गर्दों को दाखिल करते थे। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने जब इस चीज़ पे बड़ा गौर खोज किया कि आखिर की दहशतगर्द आ कहाँ से रहे, क्योंकि बॉर्डर एरिया से तो हम उन्हें दाखिल नहीं होने दे रहे लेकिन हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। जब उस पर तहकीकात की गई तो पता चला कि कुछ खुफिया सुरंगें जो हैं वो अफगान तालिबान ने बनाई हुई हैं जो जिनके जरिए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करते हैं। अब पाकिस्तान के जो एक फौजी जो फौज के कुछ अहम तरीन अफसरान और जवान हैं उनको हुक्म दिया गया कि इन सुरंगों के हवाले से जो है इनको बंद करें। तो जब जैसे ही अफगानियों को पता चला तो अफगानियों ने उसके ऊपर ग्रेनेड मारा पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर। ग्रेनेड अटैक जब किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने चमन के एरिया में अफगानिस्तान की फौज को दिया इस तरह से जवाब, पाकिस्तान ने हवाई फायरिंग की ताकि इनको पीछे हटने पे मजबूर किया जाए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट फायर खोल दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर अटर्ली का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इनका टैंक जो है वो भी तबाह किया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सरहदी चौकियां जो हैं उनको भी तबाह किया। बड़ी तादाद में इस बार जो है वो पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, इन ड्रोन्स ने जो है वो अफगानिस्तान की इन पोस्टों का जो है वो तबाही फेर दी और बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 30 से 35 फौजी जो हैं वो इनके हलाक हो चुके हैं। जो इन्होंने इकरार किया है, इन्होंने 20 फौजियों का किया कि मारे गए, लेकिन 30 से 35 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये कंफर्म तादाद है क्योंकि बड़ी तादाद में लापता भी फौजी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जैसे कि ये हमला शुरू हुआ है चमन बॉर्डर पे तो उसके साथ ही इन्होंने स्पिन बोल्दिक का जो महाज है वहां से भी इन्होंने पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, पाक फौज के ऊपर हमला शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ने फिर जो है वो मजबूरन इसका जवाब दिया और जैसे कि पाकिस्तान की रात 10 बजे का टाइम था तकरीबन जब ये वाक़या पेश आया तो पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स का एक पूरा जो जत्था होता है, एक पूरी ड्रोन टीम के जरिए इसको अटैक किया गया और बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 16 पोस्टें इनकी मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। और दूसरी जानिब बड़ी तादाद में अफगान तालिबान जो वहाँ पे बदमाशी कर रहे थे वो मारे गए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इनका एक जो इतलाती मरकज़ है ये नाज़रीन सरहदी एरिया में मौजूद था, उसको भी तबाह कर दिया गया है। और पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं इन्होंने कंधार तक मार की है। कंधार तक जो TTP के दहशतगर्द ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल पाक फौज को इश्ताल अंगेज़ी जो है वो दिलाई जा रही है।
और पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दों को हथियार भी उन्हीं सुरंगों के जरिए पहुंचाए जा रहे थे। और अब जब पाकिस्तान ने उसको बंद करना चाहा तो इन्होंने पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला किया। अब इसका जवाब तो पाकिस्तान ने देना ही था। अब जो है वो नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 1 घंटे के बाद ये जो जंग है ये रुक गई थी, लेकिन उसके बाद फिर रात को 10 बजे के बाद इन्होंने फायरिंग शुरू की तो पाकिस्तान ने फिर जवाबी हमला किया और उसमें भी बड़ी तादाद के अंदर अफगानी फौजी मारे गए हैं। तो नाज़रीन इस वक्त खुद जो है वो जंग की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी औकात से बाहर निकलने में भी 2 मिनट लगाते हैं। ये यानी पाकिस्तान ने सीज फायर किया और पाकिस्तान ने इनकी जानिब से की जाने वाली दरअंदाजियों का जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने समझा कि पाकिस्तान कमज़ोर है या भारत के यहाँ पे मौजूद होने की वजह से हमें बड़ा एज मिल गया। तो इन्होंने इस अपनी बदमाशी को कंटिन्यू रखने की कोशिश की, तो अब पाकिस्तान ने इनको धोना शुरू कर दिया है। नाज़रीन हमले के बाद पाकिस्तान ने जब अटैक किया और उसके बाद 1 घंटे के बाद जब खामोशी छाई तो बहुत बड़ी तादाद में जो एम्बुलेंसेज हैं वो पाकिस्तानी एरिया यानी सरहदी एरिया जो है वहाँ पे जो इनकी पोस्टर तबाह हुई हैं तो वहाँ से उन ज़ख्मी फौजियों को लेकर जा रही थी। और उसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान ने ये भी वीडियोज़ जो है ऑब्जर्व की हैं अफगानी सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत बड़ी तादाद में स्पिन बोल्दे का जो इलाका है, चमन का जो इलाका है, वहाँ से यानी जो सरहदी इलाका है वहाँ से अफगानी फ़ौज भी भाग चुकी है और शहरी जो हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यूँ लग रहा है कि एक बड़ी जंग जो है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जानिब से जो सुरंगें बनाई गई थी उसकी फुटेजेस वगैरह भी हासिल कर ली कि किस तरह से ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करते थे और ये सुरंगें कितनी लंबी थी। तो इसकी तमाम तर डिटेल पाकिस्तान ने हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर बम मारकर उसे तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उस हिस्सा उसका सुरंग का सलामत है। तो नाज़रीन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगान तालिबान ही दहशतगर्दों के सहूलतकार और हमायत न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उनको पाकिस्तान में दाखिल होने और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने के लिए टारगेट भी सौंप रहे हैं। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब से जवाब भी दिया जाएगा। और अब जो है इन्होंने मजलूमियत का कार्ड खेलना शुरू कर देना है और वावेला करना शुरू कर देना जी पाकिस्तान ने तो हमारी दाखिली खुद मुख्तारी जो है उसको नुकसान पहुँचाया और जो पिछले अरसे दराज से तुम पिछले 20-25 सालों से पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी जो है उसको खतरे में तुमने डाला हुआ है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसको तो पाकिस्तान अजीज है। तो अब मजीद कोई भी रियायत ना देने का फैसला किया गया है। नाज़रीन ये इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के एरिया के यानी जो सरहदी एरिया है वहाँ पे मुसलसल कशीदगी बरकरार है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मुसलसल हम बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक बफर जोन जो है वो कायम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त दोनों सरहदें बिल्कुल साथ साथ हैं। यानी आप देखें तो एक तरफ फौजी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुनाई देते, दरमियान में पाकिस्तान के पास बड़ा गोल्डन चांस है। तकरीबन 20 किलोमीटर का अगर 15-20 किलोमीटर का एक बफर जोन कायम कर दिया जाए कि दोनों फौजों में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा और फिर जो है वो इन अफगानी जो दहशतगर्द हैं इनको पाकिस्तान में दाखिल होने के हवाले से काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्म वारिस।